प्रिय मित्र, फिर एक बार इस यीशु मसीह के चेले होने के पाठों में आपका स्वागत करता हूं। हम वैवाहिक क्षेत्र में कैसे यीशु मसीह के चेले बने, उसके चौथे हिस्से में आप पहुंचे हैं। कई बार जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, तकलीफ़ें हो जाती है, हमारी गलती होती है, आगे वाले की होती है, और कभी कभी ऐसे हालात हो जाते हैं कि अलगाव होता है विवाह में और ऐसे लगता है कि वापस एक होना असंभव है। परंतु परमेश्वर के लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं है और इसलिए हमें प्रार्थना पूर्वक सब चीज़ें रखना बहुत ज़रूरी है और अपने तरफ से अपने दिल को प्रभु के लिए खोलना और प्रभु के लिए तैयार करना, इतना ही हम कर सकते हैं। हम आगे वाले की ज़िंदगी तो बदल नहीं सकते, ना उनके विचारों को बदल सकते हैं, पर आप अपने दिल को और अपने विचार को जरूर बदल सकते हैं। तो जबकि हम इस पाठ में आगे बढ़ते हैं, एक बड़ा महत्वपूर्ण शीर्षक है जो हमारे सामने है और वो ये है कि ये नज़दीकी, ये घनिष्ठता, ये इंटीमेसी जो थी, जो खो गई, ये जो अंतरंगता थी वो खो गई, उसकी पुनर्स्थापना, उसको फिर से वापस कैसे ले आना। किसी ने कहा वो भी थे कुछ तने तने और हम भी कुछ अड़े अड़े, और इसी कश्मकश में टूट गया प्यार का रिश्ता। तो हो सकता है हालात ऐसी पहुंच गई कि रिश्ते जो कभी थे टूट गए। बाइबल क्या कहती है? इफिसियों 4:2 में, सारी दीनता और नम्रता सहित धीरज धर के प्रेम से एक दूसरे को सह लो। मुश्किल है सहना, मुश्किल है माफ करना। कई बार कोई कहते माफ भी करेंगे, भूलेंगे नहीं। प्रिय मित्र, प्रभु हमें माफ करता और भूलता है। हम इंसान हैं, माफ तो कर भी देंगे, भूलना हो सकता मुश्किल है, पर प्रभु धीरे धीरे भुलाएगा भी। तो आज पहले तो हम देखेंगे कि जब कभी एक रिश्ता बनता है, वो बनता किस तरीके से। रिश्ते की शुरुआत हमेशा आकर्षण से होती है। हम आकर्षित होते हैं, कोई न कोई बात हमें अच्छी लगने लगती है और वो आकर्षण फिर एक समर्पण में बदल जाता है और फिर हम समर्पित हो जाते हैं। समर्पण के बाद एक दूसरे के साथ, एक स्त्री और पुरुष विवाह में एक होने के बाद, दोनों में एक आत्मिक और एक मानसिक और एक शारीरिक नज़दीकी हो जाती है, एक खुलापन आ जाता है। पर फिर कोई न कोई वजह से, कोई न कोई कारणों से, स्वार्थ के द्वारा, अपनेपन के द्वारा, प्रभु के समर्पण को, प्रभु के जीवन में, हमारे जीवन में, हमारे विवाह में नियंत्रण ना देने के कारण, प्रभु के नियमों के अनुसार ना जीने के कारण और अपनी खुदी, अपने स्वार्थ को ढूंढने के कारण संघर्ष पैदा होते हैं। हम कई बार संघर्ष के लिए दूसरों को इल्ज़ाम देते हैं, रिश्तेदारों को, सास ससुर को इत्यादि। पर मित्र, अलगाव तो आप दोनों में हुआ है। हम दूसरों को अगर जगह देंगे तभी वो जगह प्राप्त करेंगे। मैं ये नहीं कहता कि उनका कोई हिस्सा नहीं था, परंतु हमने उनको जगह दे दी। तो प्रिय मित्र, जब ऐसे होता है और ये संघर्ष पैदा हो जाता है, इस संघर्ष से अलगाव हो जाता है। बाइबल कहती है याकूब 3:16 में, क्योंकि जहाँ डाह और विरोध है वहाँ बखेड़ा और हर एक प्रकार का दुष्ट कर्म है। और तब फिर कड़वापन आ जाता है, अलगाव आ जाता है, ऐसी ऐसी बातें निकल जाती है
जो निकलनी नहीं चाहिए। वचन में लिखा है, तुम में लड़ाइयां और झगड़े कहां से आ गए? क्या उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते भिड़ते हैं? तो प्रिय मित्र, हम में ये लड़ाई झगड़े कहां से आते हैं? ये बुराई की सेना कहां से आ जाती है? ये उससे आती है, उन बुरे वासनाओं से, भावनाओं से जो हमारे अंदर पैदा हो जाती हैं। प्रिय मित्र, हो सकता है कि आपका ये शारीरिक अलगाव जो हुआ है उसके पहले एक मानसिक अलगाव हुआ है, एक आत्मिक अलगाव हुआ है। चाहे अलगाव के किसी भी हिस्से में आप क्यों ना हो, ये संघर्ष, ये अलगाव, ये दूरियां, शारीरिक, यौन संबंध, सेक्सुअल, मानसिक, फिजिकल अगर हम कहें, सेक्सुअल कहें, मानसिक, मेंटल, एक ही घर में है पर एक दूसरे से कोई बातचीत नहीं। मानो एक लकीर, अनदेखी लकीर बीच में खिंची है, मैं अपने तरफ और वो अपने तरफ। भावनाओं में हम उनकी भावना नहीं समझते, ना वो हमारी। या आर्थिक, पैसों के मुतालिक, मेरे पैसे, उसके पैसे। प्रिय मित्र, अगर ऐसी हालत है तो आपके विवाह में क्या यीशु की प्रभुता है? क्या ये विवाह परमेश्वर के महिमा के लिए है? आप एक जीवित मृत्यु को मानो जी रहे हैं, है ना? पर क्या ये परमेश्वर की योजना है? हरगिज नहीं। तो आज पश्चाताप करे। आप कहेंगे मैं क्यों करूं, उसको करने दो। मैंने एक बार कहा किसी से कि बहन, देखो अब्राहम और सारा के विषय में कि वो कैसे अपने पति को प्रभु कहकर पुकारती थी। तो मुझे कहते, हां तो अब्राहम भी तो उसे राजकुमारी बुलाता था। आप इनसे पहले बात करो ना और इनको बताओ कि मुझे राजकुमारी कहकर बुलाए, तब मैं प्रभु बुलाऊंगी। प्रिय बहन, बाइबल ये नहीं कहती कि पहले उसने करना है तब आप करोगी। आपको प्रभु जो आज्ञा देता है, आप अपना काम करें। आप परमेश्वर के सामने उत्तरदायित्व है, आप अपना हिस्सा करें और अपने आप प्रभु उनके दिल में भी कार्य करेगा। भाई, आप अपना हिस्सा करें और प्रभु अपने आप उसके दिल में भी कार्य करेगा। क्यों आप प्रभु की ताकत को सीमित समझते हो? क्या परमेश्वर के लिए कोई काम असंभव है? बाइबल बताती है कि ऐसा एक शोक है जिससे पश्चाताप उत्पन्न होता है। 2 कुरिन्थियों 7:10। क्योंकि परमेश्वर के प्रति जो भक्ति का शोक है, ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है, और फिर उसे पछताना नहीं पड़ता। परंतु सांसारिक शोक मृत्यु उत्पन्न करता है। तो एक आत्मिक शोक, एक सही शोक है जो परमेश्वर के प्रति है। कई बार हम शोक करते हैं पर रोते हैं अपनी हालातों के लिए। मुझ पर क्या हुआ, मेरे साथ क्या हुआ, उन्होंने मुझे क्या कर दिया, और हाय मेरे साथ ऐसा हुआ, उस पर हम रोते हैं। वो रोने से सिर्फ दुख और मौत ही पैदा होती है। पर जब हम रोते हैं, हाय प्रभु, हमने कैसे चाल चले, प्रभु इसमें मेरी जो गलतियां थी, हाय प्रभु मैंने कैसे ये कार्य किया, क्यों मैंने प्रभु तुझसे दूरी आने दी। जब आप ये शौक करते हैं और प्रभु के पास आते हैं, ये है सच्चा पश्चाताप। और सच्चा पश्चाताप इससे शुरू होता है कि आप कहते कि मैंने जो किया गलत किया, या मेरी जो प्रक्रिया थी वो गलत थी। और जब आप पश्चाताप करते हैं तो बाइबल बताती है भजन संहिता 119:59 में, मैंने अपनी चाल चलन को सोचा और तेरी चितौनियों का मार्ग लिया। तब आप प्रभु का मार्ग लेते हैं। आप कंडीशंस नहीं रखते हैं कि मैं उसी वक्त प्रभु का मार्ग लूंगा,
पर जब प्रभु आपसे बात करता है आप प्रभु का मार्ग लेते हैं। बाइबल कहती अगर आज आप उसकी वाणी सुने तो अपने मन को कठोर ना करें। प्रभु आपसे जो बातचीत करता है आप उसको सुने। पहला यूहन्ना 1:9-10 में बाइबल कहती है यदि हम अपने पापों को, अपने कमियों को, घटियों को, अपनी गलतियों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया है तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हम में नहीं है। तो परमेश्वर से क्षमा मांगे, पश्चाताप करें और फिर आगे वाले को भी क्षमा करें। प्रिय मित्र, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु तो हमारे पाप क्षमा कर, पर साथ में बाइबल जैसे हमें सिखाती है लूका 11:4 में, और हमारे पापों को क्षमा कर क्योंकि हम भी अपने हर एक अपराधी को क्षमा करते हैं। तो क्षमा करने के 2 भाग हैं। पहला भाग है कि अपने जीवन साथी को जो उसने आपको दुख पहुंचाया या आपने दुख पहुंचाया, आप क्षमा करें और क्षमा दें भी। कोलोसियों की किताब उसका 3 अध्याय 13वीं आयत, यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो, आप कहेंगे हाँ मेरे पास कारण है। बाइबल क्या कहती है फिर? तो एक दूसरे को सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी करो। प्रिय मित्र, क्या आप यीशु के चेले हैं? चेले बनना चाहते हैं? तो विवाह के संबंध में, विवाह के क्षेत्र में भी क्या आप उसके चेले हैं? तो अगर प्रभु यीशु मसीह ने आपके पाप क्षमा किए हैं तो क्या अवश्य नहीं हम एक दूसरे के पाप क्षमा करें? क्षमा देना आवश्यक है और क्षमा मांगना भी उतना ही आवश्यक है। मत्ती रचित सुसमाचार 5:23 और 24 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जब तू प्रार्थना करने आए, मंदिर में आए और तुझे पता हो कि तेरे भाई के दिल में तेरे प्रति कुछ है, तो तू अपने भेंट को वहीं पर छोड़ और जा अपने भाई के साथ मेल मिलाप कर। तो पति और पत्नी के रिश्ते में अगर हम लें इस चीज को, अगर आप जानते हैं कि ऐसी कोई बात है जिससे ये अलगाव पैदा हुआ है, तो आप क्षमा दें और क्षमा मांगे। क्षमा मांगना भी उतना ही आवश्यक है। हमें धीरज धर के एक दूसरे से को सह लेना है। फिर वचन में लिखा है रोमियो 12:18 में, जहां तक हो सके हमने एक दूसरे के साथ मेल मिलाप में रहना है। तब परमेश्वर हमारे जीवन में फिर से एक एकता लेकर के आएगा। प्रभु यीशु मसीह ने वचन में आपसे और मुझसे यही कहा है कि जब हम ऐसा करेंगे, जब हम माफ़ी देंगे, जब हम माफ़ी मांगेंगे, एक दूसरे से प्रेम करेंगे, नम्रता से हम पेश आएंगे, जब हम अपने हिस्से को पूरा करेंगे, जो प्रभु ने कहा है वो पूरा करेंगे, तब हम निश्चित प्रभु के शिष्य होंगे। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या प्रार्थना की? बाइबल यहाँ बताती है कि प्रभु यीशु मसीह ने सिर्फ अपने चेलों के लिए नहीं, पर भविष्य के चेलों के लिए भी प्रार्थना की। और आप अपने जीवन साथी के लिए भी यही प्रार्थना कर सकते हैं। मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता, परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे, कि वे सब एक हो, जैसे तू है पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूं, वैसे ही वे भी हम में हो, वैसे ही वे भी हम में हो। जिससे संसार विश्वास करे कि तू ही ने मुझे भेजा। तो प्रभु यीशु मसीह ने यहां पर प्रार्थना की अपने पिता से, है पिता, मैं प्रार्थना करता हूं कि ये एक मन के हो, वैसे ही जैसे पिता तू और मैं एक है,
और जब वो ऐसा करेंगे, दुनिया इस बात को जानेगी कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को भेजा। प्रिय मित्र, सिर्फ हमारा प्रचार ही नहीं, पर हमारा जीवन यीशु मसीह की गवाही है। हमारा विवाह यीशु मसीह की गवाही है। अंत में हो सकता है इन पाठों के द्वारा प्रभु ने आपसे बातचीत की। परमेश्वर चाहता है आप अपने प्रेम में प्रौढ़ बने, मैच्योर बने, और आपके अंदर फिर एक बार वो नज़दीकी, वो घनिष्ठता पुनर्स्थापित हो, ताकि आप अपने विवाह में भी प्रभु यीशु के चेले बने, क्योंकि यही है परमेश्वर की इच्छा। याद रखें, हमने जो पाठ सीखा था, आत्मिक पाठ, कि मैं मेरा शरीर नहीं, अर्थात शरीर जो दुनिया के साथ बातचीत करता है, जो दुनिया की आवाज़ सुनता है, मैं वो नहीं हूँ, पर मैं मसीह में हूँ। मैं आत्मिक जीव हूँ। अगर आप आत्मिक जीव हैं तो शरीर को अपने जीवन पर क्यों राज करने दे? क्यों आपके विवाह पर, क्यों आपके विवाह निमित्त विचारों को आप शरीर के अनुसार होने दे? आत्मा को अवसर दे, आत्मा को अपने जीवन में कार्य करने दे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी पिता परमेश्वर, आज मैं इस प्रिय भाई बहन के लिए प्रार्थना करता हूं कि अपने विवाह के क्षेत्र में वो प्रभु यीशु मसीह को प्रभुता दे और वो यीशु मसीह के चेले बने। प्यारे पिता परमेश्वर, अगर ऐसी कोई बातें हैं जो तेरी आत्मा ने उनके जीवन में सामने लाया है, तो आज तूने ताकत दे, हिकमत दे, तौफीक दे कि उन बातों को वो सुने ही नहीं पर समझे ही नहीं, परंतु उसे कबूल भी करे। सिर्फ कबूल ही नहीं करे पर उस पर कार्य भी करे, जिससे उनके जीवन और विवाह में तेरी आशीष और तेरा प्रेम बना रहे। अब पिता परमेश्वर, तू जो प्रेम का दाता है, अपने प्रेम को प्रिय भाई प्रिय बहन के जीवन में उंडेल और उनके लिए बड़े और अद्भुत काम कर। यीशु के सामर्थी नाम में, आमीन।